वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। यकीनन आप भी इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन बात अटक जाती है आखिर कहाँ जाएं जहां सुकून के दो पलों को ढंग से बिताए जा सके। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन धारचूला के एक गाँव के बारे में। पिथौरागढ़ के धारचूला में बसा एक छोटा सा गांव कुटी उत्तराखंड और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। इस जगह की आधी हवा भारत की है तो आधी चीन की। कुटी गांव अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे कुटी गांव की खूबसूरती देखने लायक है। चारों तरफ पहाड़ियां और नीचे कलकल बहती नदी का नज़ारा काफ़ी हसीन होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में आज हम आपको कराएंगे कुटी गांव के सैर। घूमने फिरने के शौकीन हैं और घिसे पिटे भीड़ भाड़ वाले हॉलिडे डेस्टिनेशन से बोर हो चुके हैं तो बढ़ाइए अपने कदम उन मंजिलों की ओर जो ना केवल अनदेखे और अनछुए हैं बल्कि सुकून और आनंद से भरे हैं। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी और प्रदूषण से मुक्त ग्रामीण वातावरण में छुट्टियों का आनंद वाकई बढ़ जाता है। शहरी आपाधापी और शोरगुल से दूर अनजान और अनदेखी जगहों की तलाश में जहां कुदरत का जादू चारों ओर बिखरा पड़ा है, छुट्टियों का आनंद ही कुछ और है। पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव कुटी को शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कुटी गांव बर्फीली पहाड़ी और नदी किनारे बसा शांत और एक खूबसूरत गांव है। ये उत्तराखंड के कुटी गांव का नज़ारा है। देखिए कितना दिलकश है ये नज़ारा। गांव के ठीक सामने पांडव पर्वत को देखिए। कुटी गांव अपनी खूबसूरती और भरपूर हरियाली से बरबस ही आपका मन मोह लेते हैं। यहाँ की फिजाओं में नयापन और ताजगी है तो गवाईपन की मनमोहक झांकियाँ भी। बजट में फिट आने वाली ये डेस्टिनेशन ना केवल सस्ता है बल्कि लग्जरी टूर से कहीं ज़्यादा आनंददायक और सुकून भरे भी हैं। यहाँ गैजेट की ना आभासी दुनिया है और ना दबा संस्कृति की गहमा गहमी है तो बस सुकून और इम्तिनान से भरा समय ही समय। रंग बिरंगे फूलों से घिरे सैलानियों के लिए बने मड हाउस में यहाँ जीवन के कुछ सुखद और अमूल्य पल बिताए जा सकते हैं। प्रकृति के गोद में बसे इस गांव की नैसर्गिक खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब आपका सामना सीधे साधे ग्रामीणों से होता है और जब वो जिंदा दिली और खुश मिजाजी से आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर इन गर्मियों में आप आउटिंग के मूड में हैं तो विलेज होम स्टे यानी कि कुटी गांव में गांव वालों के साथ रुकने से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इसी बहाने आप भारत की असल तस्वीर देख पाएंगे और उसकी समृद्ध विरासत से भी रूबरू हो पाएंगे। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे तो उन्हें कुटी गांव को देखा। वो इसकी खूबसूरती से इतने मोहित हो गए कि कुछ समय यहाँ रुकने का फैसला किया। अपनी यात्रा के दौरान आप यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे तो एक पल के लिए अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये लोग भारतीय ही हैं। ये लोग देखने में काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कि ये चीन या फिर नेपाल के हों। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और यहाँ आने वाले यात्रियों का हृदय से स्वागत करते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि ये लोग हमेशा अपने चेहरे में मुस्कान लिए रहते हैं जिसे देखते हुए यात्री अपनी कठिन यात्रा की सारी थकान भूल जाते हैं। जिन कठिन परिस्थितियों में यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं वो वाकई सीखने लायक है। देवनागरी उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एक गांव है कुटी। इस गांव की मान्यता है कि कभी पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब उत्तराखंड का रुख किया, यहाँ की वादियों में वो आए तो कुंती ने यहाँ पर प्रवास किया। इस गांव के आसपास का इलाका चीन की बाउंड्री से लगता है। कहीं ना कहीं बॉर्डर पर इस ये गांव एक बेहद संवेदनशील गांव की श्रेणी में आता है। उत्तराखंड के लोग
इसे एक पौराणिक मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब यहाँ पे पांडव आए तो पांडवों ने यहाँ पे प्रवास किया। अतः कभी आपको भी आना हो तो जरूर आइए, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड देवनगरी के तौर पर स्थापित है। कैमरा पर्सन उत्पल के साथ राजकुमार चौधरी, पिथौरागढ़, कुटी। तो अगर आपको हिमालय के कुछ अनदेखे हिस्सों का दीदार करना हो तो पिथौरागढ़ के धारचूले में बसे पहाड़ी गांव कुटी का रुख कीजिए। बेहिसाब खूबसूरती समेते जनजातियां बहुल इस गांव में आपको वो सब मिलेगा जिसकी तलाश हर एक नेचर लवर को होती है। छोटा सा गांव कुटी ग्रामीण परिवेश को एंजॉय करने वालों के लिए एक मुफीद जगह है। सैलानियों की भीड़ से दूर ये गांव बेहद सुंदर है। पहाड़ियों से घिरे इस गांव को प्रकृति ने अपनी नायाब कलाकारी से सजाया है। कला प्रेमियों को ये किसी जादुई कैनवास जैसा प्रतीत होता है। कुटी गांव से आदिनाथ चोटी बहुत करीब है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ओम पर्वत, जो कि 6190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाना जाता है। ओम पर्वत की ट्रैकिंग के दौरान आपको प्रकृति की सुंदरता का सही अंदाजा लगेगा। इस गांव के बीच में एक छोटा सा मैदान भी है। यही इन गांव वालों के लिए मनोरंजन का जरिया है। ये लोग यहाँ पे बहुत सारे खेल खेलते हैं। इस गांव में करीब 100 घर हैं जो 200 साल से भी पुराने हैं। मिट्टी पत्थर से बने इस घरों में रंग बिरंगे खिड़की दरवाजे एक अलग ही कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं। ये गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, जबकि सच तो ये है कि यहाँ पहुंचना बेहद आसान है। सड़क, हवाई, रेल किसी भी माध्यम से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए आपको नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर पहुंचना होगा, जहां से आप कुटी गांव तक आसानी से जा सकते हैं। इसी तरह रेल यात्री के इच्छुक लोगों को टनकपुर रेलवे स्टेशन उतरना होगा। वहां से पिथौरागढ़ होते हुए कुटी गांव पहुंचा जा सकता है। सितंबर से दिसंबर के बीच का समय यहाँ की सैर के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है। यहाँ की सैर की इच्छा रखने वाले पर्यटक यहाँ सर्दियों के दौरान घूमने आए। इस दौरान यहाँ का मौसम आरामदायक रहता है। पुरानी फिल्म का गाना है, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओ। उत्तराखंड की वादियाँ अपने आप में शांति, सौहार्द और मोक्ष के लिए मानी जाती है। इसे देवनगरी के तौर पर माना जाता है। ये प्रदेश देश के ऐसे प्रदेशों में शुमार है कि जहाँ की अनेकों पौराणिक मान्यताएं हैं। यहाँ एक जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एक गांव है कुटी। कुटी गांव चीन की बाउंड्री से लगता है। ये उत्तराखंड का बिल्कुल अंतिम गांव की श्रेणी में आता है। यहाँ कभी पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कभी यहाँ का भ्रमण किया था। आपको मौका मिले तो आप भी जरूर आइएगा। कैमरा पर्सन उत्पल के साथ राजकुमार चौधरी, पिथौरागढ़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्यकालीन काल से कुटी गांव ट्रांस हिमालय व्यापारी मार्गों के लिए एक प्रमुख व्यापार का केंद्र था। किसी जमाने से यहाँ से कई ट्रेड रूट्स गुजरते थे। इस जगह से और भी कई कहानियां बताएंगे इस रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को खुद में समेटे हुए है। उच्च हिमालयी भूभाग में भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम भारतीय गांव कुटी का इतिहास द्वापर युग के पांडवों से जुड़ा हुआ है। पांडव जब स्वर्गरोहण के लिए गए थे तो इसी गांव में लंबा प्रवास किया था। ये गांव उनकी माता कुंती को भा गया था, जिसके चलते कालांतर में इसका नाम कुटी पड़ गया। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुटी गांव अंतिम भारतीय गांव है। इस गांव के निकट अतीत में निरकुश मंडी थी। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व इस मंडी में तिब्बत भारत व्यापार होता था और इसी मंडी से तिब्बत जाने का मार्ग भी था। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री भी इसी मार्ग से होते हुए जाते थे। 1962 के युद्ध के बाद ये मंडी भी समाप्त हो गई और तिब्बत में प्रवेश वर्जित हो गया। कुटी गांव कुटी नदी के तट पर और आदि कैलाश मार्ग पर पड़ता है। इस ऊंचाई पर बसे इस गांव में समतल मैदान भी है। द्वापर युग में जब पांडव अपने अंतिम समय में स्वर्गरोहण को गए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आने वाले इस कुटी गांव में रहे। सौंदर्य से भरपूर कुटी में पांडवों ने लंबे समय यहाँ पर प्रवास किया। उनके प्रवास के अवशेष आज भी यहाँ बचे हुए हैं। बताया जाता है कि उनकी माता कुंती की वजह से ही वो यहाँ पर रुके थे। यहाँ पर पांडवों ने जिस स्थान पर अपना निवास बनाया वो समतल मैदान से लगभग 5 मीटर ऊंचा है। इस स्थान पर पांडवों के बैठने के लिए बिछाए गए पत्थर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर पांडव पर्वत भी हैं। इसमें 5 चोटियां हैं जिन्हें 5 पांडवों का प्रतीक माना जाता है। अपना संकल्प पांचों भाइयों ने बनाया द्रौपदी के साथ कि अब हमको हिमालय में जाकर के गल जाना चाहिए, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। उसी दरमियान में उन्होंने राजा को अपने पोते परीक्षित का राज्य दे करके और तीनों भाई उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर देते हैं। सर्वप्रथम हरिद्वार का दर्शन किया। हरिद्वार से आगे चल के ऋषिकेश, फिर भगवान शंकर के केदार धाम का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर वहाँ भी उनको दर्शन नहीं देते। अपने आप को दुखित मान के उन्होंने वहीं पर शंकर जी की आराधना किया। उनकी आराधना से भैंसे के आकार वाले शंकर जी ने वहाँ उनको दर्शन दिया। उनका दर्शन करने के बाद फिर वहीं से आगे बद्रिकाश्रम को जाते हैं। बद्रीनारायण भगवान का दर्शन किए। फिर पांचों भाई उससे आगे चल देते हैं। पर्वत पहाड़ को लांघते हुए शनकादिक ऋषियों का दर्शन किया। फिर आगे चलते हैं तो नारद ऋषि का दर्शन करते हैं। जंगल पहाड़ से होते हुए अनेक प्रकार के संकटों को झेलते हुए सबने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया। निहत्थे होकर के हिमालय की यात्रा शुरू किया। चलते चलते हिमालय की गर्त में जाकर के सर्वप्रथम द्रौपदी वहाँ से हिमालय में गल गई। वो उनको छोड़ दिया, विलीन हो गई। उसके बाद फिर पांचों भाई आगे चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद नकुल भी उसी बर्फ में गल जाते हैं। दुख को प्रकट करते हुए फिर चारों भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे जाकर के सहदेव भी वहीं पे गल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने रास्ता को बंद नहीं करते, आगे चलते जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद अर्जुन भी वहीं बर्फ में गल जाते हैं। फिर उसके आगे चलते हैं 2 भाई माने भीम और युधिष्ठिर। अंत में भीम भी उनका साथ छोड़ देते हैं। अकेले धर्मराज युधिष्ठिर आगे चलते हैं। जब
अंतिम मंजिल पे पहुंचते हैं स्वर्गारोहण के स्थान पे, तो उनके साथ में एक कुत्ता था। भगवान का विमान आता है उनको ले जाने के लिए। कहते हैं कि मैं चलूँगा तभी जब ये मेरा कुत्ता मेरे साथ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, कुत्ता अपवित्र जाति है, ये इसको स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर ये कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी इस रथ पे सवार होने के लिए नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि जो अपनी शरणागत में आया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अंत में वो कुत्ता जो था वो अपना असली रूप पे आ गया, वो धर्म का अवतार था। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा कि आप जैसे भक्त दुनिया में नहीं मिलेगा। और वहीं से भगवान धर्मराज युधिष्ठिर रथ पे सवार होकर के और स्वर्गलोक को चले गए। खर नाम से जाना जाता है पांडवों के आवास का अवशेष। पांडवों के आवास को आज भी खर नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर पांडव निवास करते थे। खर के निकट स्थानीय नाम छका है। इसके कुछ दूर शालीमार है। शालीमार में छोटे छोटे पत्थरों की खान है। इस पत्थरों को निकालने पर विभिन्न आकृति के पत्थर निकलते हैं जिन पर लोग श्रद्धा रखते हैं। धार्मिक पर्यटन की यहाँ पर है अपार संभावनाएं। कुटी गांव बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। आदि कैलाश मार्ग पर होने के कारण यहाँ पर्यटक पहुँचने लगे हैं। इस गांव को पर्यटन के रूप में विकसित करने पर ये पर्यटन रोजगार का प्रमुख साधन बन जाएगा। अंतिम गांव होने के कारण पर्यटकों को पूरी व्यास घाटी के भी दर्शन होते हैं। भारत और चीन के बॉर्डर पर मौजूद इस जगह से आप दोनों देशों के नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। यूँ तो कुटी गांव पहाड़ों से घिरा हुआ बेहद खूबसूरत गांव है और यहाँ हर एक चीज़ देखने लायक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ खास जगहों पर घूमना जाना चाहते हैं आप, तो इस रिपोर्ट में देखिए कुटी गांव के आसपास की खास जगहें। अगर आप कुटी गांव घूमने जाने की सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस गांव के आसपास बहुत से घूमने की जगहें हैं जो आपके ट्रिप को और एक्साइटिंग बना सकता है। आदि कैलाश। धारचूला में घूमने की जगह आदि कैलाश को छोटा कैलाश के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि तिब्बत में आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ के भक्तों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय है। छोटे कैलाश की यात्रा के दौरान आप ओम पर्वत के दृश्य को बखूबी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख आकर्षण में ट्रैक डार्मा, जंगली फल फूल, सुंदर झरने, घने जंगलों का आकर्षण देखने लायक होता है। ओम पर्वत जो कि 6190 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में से एक है। इस पहाड़ी की एक खासियत ये है कि यहाँ बर्फ के बीच आपको ओम या ओम शब्द का पैटर्न मिलेगा। कहा जाता है कि इसी कारण इस स्थान का नाम ओम पर्वत पड़ा। नारायण आश्रम। धारचूला पर्यटन स्थल की यात्रा के दौरान आप कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नारायण आश्रम का दौरा भी कर सकते हैं। ये आश्रम जैन प्रकृति, संस्कृति और पहाड़ी क्षेत्र की संस्कृति का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये आश्रम शांति का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइब्रेरी और एक ध्यान कक्ष भी है। जौलजीबी। धारचूला से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर बसा जौलजीबी गौरी और काली नदियों का संगम स्थल है। ये जगह नेपालियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर साल नवंबर में यहाँ कुमाऊनी और नेपालियों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाता है। काली नदी काला पानी के ग्रेटर हिमालय से निकलती है। ये जगह पिथौरागढ़ जिले में समुद्र स्थल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एक मंदिर भी है, काली मंदिर, जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया है। ये नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक बॉर्डर का काम करती है। वैसे तो नदी भारत के 2 राज्यों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही बहती है। उत्तर प्रदेश में इस नदी का नाम शारदा नदी है। पर्यटक यहाँ आकर
काली नदी के विभिन्न चुनौतीपूर्ण ट्रैक्स पर राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुटी गांव से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ लवर्स और रिसर्च के लिए जाना जाता है और ऐसे पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है जो कि प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं और वाइल्ड लाइफ को देखने के शौकीन हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में काला भालू, चीयर, कोकलास, भील, तीतर, हिमालयी, चौकोर, हिम तेंदुए और कस्तूरी मृग आदि देखने को मिलते हैं। चीरकिला बांध चीरकिला बांध एक हाइड्रो पावर प्लॉट है जो धारचूला से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बांध काली नदी पर बनाया गया है जो 1500 किलोवाट बिजली उत्पन्न करता है। पर्यटक यहाँ आकर एक खूबसूरत झील भी देख सकते हैं जो बांध से जुड़ी हुई है। धारचूला शॉपिंग कुटी गांव के पास ही धारचूला मार्केट है जहां खरीदारी करने के लिए आपको ज़्यादा विकल्प नहीं मिलेंगे। यहां केवल 6 से 7 दुकानें हैं जो कि आपको चाय, कॉफ़ी, इत्र, गहने और कपड़े की पेशकश करती है। लेकिन हाँ, यहाँ के जो ऑब्जेक्ट्स के वैरायटीज हैं, जो कपड़ों की वैरायटीज हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं कौन सा यूनिक सामान ले लिया हो। तो अगर आप कुटी गांव जा रहे हैं तो वहाँ आप शॉपिंग जरूर करें। हिमालय की गोद में बसा हुआ है उत्तराखंड, और उत्तराखंड कितना खूबसूरत है ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं इस खूबसूरती के बीच में एक गांव भी है, कुटी गांव। जब हम कुटी गांव की बात करते हैं तो ये हिमालय में है और उत्तराखंड और चीन की बॉर्डर में है। सबसे बड़ी बात है कि ये जितना खूबसूरत है उतना ही इसको पहचान की भी ज़रूरत है। उत्तराखंड में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जिनको अभी तक पहचान नहीं मिल पाई है और कुटी गांव भी अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार आप उत्तराखंड घूमने जाएं तो ज़रूर प्लान बनाएं और लंबा प्लान बनाएं ताकि आप कुटी गांव भी जा सकें। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।